साथियों जय हिंद। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग से छिड़ गई है। कांग्रेस जहां नए नवेले भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गद्दारी के आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा नेता कमलनाथ पर किसानों को लेकर न केवल वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन पर प्रदेश की जनता के साथ गद्दार साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने शहीद भगत सिंह वर्चुअल संकल्प जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। प्रस्तुत है इस अभियान को लेकर युग का इंसाफ न्यूज चैनल के संपादक प्रकाश मोहर कोहली से विशेष चर्चा। आज हम मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव जी से रूबरू हो रहे हैं। मैं कुछ सवाल लेकर के आपके बीच में आया हूं। मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं। आपके द्वारा शहीद भगत सिंह वर्चुअल अभियान की शुरुआत की है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके बाद जो भी शहीद हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनको भुलाया गया और कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए गए, लगातार भ्रम फैलाया गया। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये भी नहीं मालूम है कि आज़ादी में किसका योगदान था। उन्हें ये नहीं पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ख़ानदान की क्या इतिहास है, क्या उन्होंने आज़ादी के लिए किया है या क्या नहीं किया है। ये जो 25 कांग्रेस के गद्दार हैं, इनका क्या इतिहास है, ये कौन लोग थे, क्यों कांग्रेस छोड़ के गए, चुनी हुई सरकार कैसे गिराई और इनका पूर्व इतिहास जन्म कुंडली क्या रही है। ये सारी बातें युवा पीढ़ी तक पहुँचे, उसके लिए सबसे स्वर्ण अवसर था कि भगत सिंह जी की जयंती पर इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ करा है। पूरे मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें यूथ को जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल संकल्प अभियान है, शहीद भगत सिंह जी के नाम पर है, और सारे यूथ को जोड़ने के बाद ये बात सर्कुलेट की जाएगी कि ये सरकार क्यों गिराई गई। इस सरकार को गिराने वाला जो मुख्य किरदार है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका क्या इतिहास है, कैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को धोखे से मारा गया, किस तरीके से 1977 के बाद कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजमाता ने गिराई, और उसके बाद आज कमलनाथ सरकार से धोखा करके सिंधिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारों का समझौता करा और सीधे सीधे जनतंत्र को, लोकतंत्र को धोखा दिया, वो सारी बातें यूथ तक पहुंचाई जाएंगी ताकि भ्रम कोई फैला ना सके, कोई झूठ ना बोल सके और जनता ये पूछ सके कि आपको शहीदों का नाम लेने का जब अधिकार है कि जब आपने आज़ादी की लड़ाई में या पुराने इतिहास में कहीं शहीदों का सम्मान कराओ, शहीदों का साथ दिया। ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनका परिवार कभी उस समाधि पर नहीं गया। उनको अपमानित करते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वोट मांगने निकलते हैं। मेरा सीधा ये सवाल है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि क्या वो अपने खानदान के द्वारा की गई धोखाधड़ी की माफ़ी मांगेंगे समाधि स्थल पर जाके, और अगर नहीं मांगते हैं तो उनको ना तो शहीद भगत सिंह का नाम लेने का अधिकार है, ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेने का अधिकार है। सिंधिया और भाजपा कमलनाथ जी के ऊपर गद्दारी का आरोप लगा रही है जी, इस बारे में क्या कहना? आप ये बताइए कि सिंधिया और भाजपा क्या गद्दारी की परिभाषा बदलना चाहते हैं? क्या वो जैसे इतिहास के तथ्यों को बदल रहे हैं, ऐसे गद्दारी की परिभाषा बदलकर ये करेंगे कि जो गद्दार है वो ईमानदार है और जो ईमानदार है वो गद्दार है? ये तो नहीं हो सकता है। तो यही झूठ और यही भ्रम जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका सफाया किया जाएगा। वो जो ब्रेन वॉश यूथ का गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको सच बताया जाएगा कि ये वही सिंधिया है जिसने एक वीरांगना को शहीद होने के लिए मजबूर करा। ये वही सिंधिया है जिसकी दादी ने एक चुनी हुई सरकार को गिराकर अपना राजमहल बचाने के लिए ये सारा प्रपंच करा। ये वही सिंधिया है जिसने सिर्फ पैसों के लिए, हर ट्रांसफ़र में उसने पैसे लिए, सिंधिया ने कलेक्टर के ट्रांसफ़र हों, अन्य ट्रांसफ़र हों, हर जगह ये कोशिश करी कि कमलनाथ सरकार को अस्थिर किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए। जिसकी ये सोच है, जिसकी ये परंपरा है और जिसने ये निभाने के बाद दिखाने की कोशिश करी है, और कांग्रेस ने जब ये जाना कि ये ब्लैकमेल हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो कांग्रेस ने कोई विधायक बीजेपी का नहीं खरीदा। क्या कांग्रेस जो 70 साल राज कर रही है, क्या वो विधायक नहीं खरीद सकती है? क्या वो मंत्री नहीं तोड़ सकती थी बीजेपी के? क्या आज भी हम नहीं तोड़ सकते हैं? आज भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक आज भी बिकने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत है, कांग्रेस गांधीवादी विचारधाराओं पर चली है, इसलिए एक भी विधायक या एक भी ऐसा नेता जो पद पे बैठा है कांग्रेस ने अपनी पार्टी में नहीं लिया है। यही सबूत है इस बात का कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री का माने जाने वाले
तुलसी सिलावट जी। तो ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ गद्दार है, हमने तो त्याग तपस्या और कुर्बानी दी है किसानों के लिए। देखिए, तुलसी सिलावट के बारे में तो प्रसिद्ध है, जो बीजेपी के नेता बोलते हैं कि मुंह खोला और झूठ बोला, लगातार झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के मंचों से मंत्री थे, खुद ताली बजवाते थे कि कर्जा माफ हमने किया है, खुद महिमा मंडन करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के, और आज बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं। तो उस समय झूठ बोलते थे या आज झूठ बोल रहे हैं, ये वो बताएं, या जनता को तय करना चाहिए कि ऐसा झूठ बोलने वाला मंत्री क्या उसको वो विधायक बनाएंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पिछले 12 साल में सांवेर का भला नहीं कर पाया, जो पानी नहीं ला पाया, और आज नर्मदा लाइन जो कांग्रेस के शासन की स्वीकृत है 2400 करोड़ की, वो डालने के बाद उसकी कलश यात्रा में मटके हंडे बांट रहा है, 1000 रुपये के लिफाफे बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है। ये पैसा उस व्यक्ति के पास बांटने को है। वहीं सांवेर में एक दंपत्ति दूध का पैसा नहीं होने के कारण, भूखे रहने के कारण सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, और वो महाशय मंत्री आज तक उनकी सुध लेने नहीं गए। तो जिस जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जहां का मंत्री सिर्फ सत्ता में आने के लिए दलालों के साथ मिलकर ज़मीनों पे कब्जा करना, अन्य काम करने के लिए सत्ता में आना चाहता है, पैसे के दम पे आना चाहता है, और वही कर रहा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़मीनों पे कब्जा करता है और अपना काम चलाता है, तो दलालों के साथ बैठ के सांवेर को वो बेचेगा, तो सांवेर की जनता मैं नहीं समझता कि उसको वोट देगी। सिलावट का कहना है कि कांग्रेस धरातल पे चले गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको व्याकरण की समझ नहीं है, उनको ट्यूशन करना चाहिए कि हिंदी का क्या मतलब होता है। कांग्रेस तो धरातल पे ही है, जब भी तो इतने साल शासन कर रही थी, जबकि सिलावट रसातल में चले गए हैं। रसातल का मतलब होता है छठा लोक, धरती के अंदर, वहां पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। बार बार वो बोलते हैं धरातल धरातल, मैं बार बार बोलता हूं कि आप रसातल में हो, धरातल का मतलब तो समझो। अब समझ लो, अब मत बोलना कांग्रेस जमीन पे है और आप रसातल पे हो, फिर धरातल बोलोगे तो फिर मेरा यही जवाब रहेगा।